कश्मीर के कठुआ में मजदूरों का हंगामा, वेतन को लेकर प्रदर्शन। मजदूरों ने सड़क पर की तोड़फोड़, प्रशासन की तरफ से दिया गया भरोसा। अंबाला दिल्ली नेशनल हाईवे पर पहुंचे सैकड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूर, पुलिस के साथ धक्का मुक्की। मैंगलोर में भी मजदूरों का प्रदर्शन, घर जाने की कर रहे मांग। पश्चिम बंगाल से लौट रहे मजदूर झारखंड की सीमा पर रोके गए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दर्दनाक हादसा, मालगाड़ी की चपेट में 16 मजदूरों की मौत। पटरी के किनारे से घर लौट रहे थे मजदूर, थकान के बाद आराम करते वक्त लग गई थी नींद। प्रधानमंत्री मोदी ने औरंगाबाद हादसे पर जताया दुख, राहुल का हमला, कहा मजदूरों के साथ किए जा रहे व्यवहार पर शर्म करे सरकार। पंजाब के राजपुरा के पास मालगाड़ी की चपेट में आए मजदूर, पिता पुत्र आजमगढ़ लौटते वक्त हादसा। झांसी में मजदूरों से भरा ट्रक डंपर से भिड़ा, 20 मजदूरों की हालत गंभीर। मंगलुरु रेलवे स्टेशन पर भी करीब 3000 मजदूरों की भीड़, ट्रेन मिलने की अफवाह के चलते सामान लेकर स्टेशन पहुंचे मजदूर। जयपुर की सड़कों पर प्रवासी मजदूरों का रेला बिहार के लिए निकले। हरियाणा के नारनौल से बसों में निकले प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर पुलिस ने रोका, बस ड्राइवर की मारपीट का आरोप। योगी आदित्यनाथ की अपील, साइकिल या पैदल अपने घर ना लौटे मजदूर, वापसी की व्यवस्था की जा रही है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा केंद्र और राज्य दोनों की तरफ से मजदूरों को किया जा रहा है नजरअंदाज, बेहद बुरी हालत में है। कोरोना पर राहुल गांधी के सरकार को सुझाव, मजदूरों और लॉकडाउन खोलने के लिए सही रणनीति की जरूरत। राहुल गांधी ने कहा मदद के लिए सीधे मजदूरों के अकाउंट में ट्रांसफर हो पैसा, मजदूरों की वापसी के लिए सरकारों में हो समन्वय। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की पहल, 1 लाख मास्क लखनऊ भेजे। महाराष्ट्र सरकार की भी मजदूरों से अपील, खुद से ना जाए घर, सरकार घर वापसी करेगी सुनिश्चित। मजदूरों के लिए रेलवे ने 222 स्पेशल ट्रेनें चलाई, 2.5 लाख लोगों को मिला फायदा, गृह मंत्रालय ने दी। देश में नहीं कम हो रहा कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा, 24 घंटे में आए 3390 नए संक्रमित। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 56,000 के पार, अब तक 1886 की हो चुकी है मौत। 6000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक, 24 घंटे में 1200 से ज्यादा मरीजों का सफल इलाज। कोरोना का रिकवरी रेट 29% से ज्यादा, हर 3 में से 1 व्यक्ति ठीक हो रहा है। 12 में से 2 गुने हो रहे कोरोना के केस, देश के 216 जिले कोरोना। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी, 18,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। 24 घंटे में महाराष्ट्र में आए 1200 से ज्यादा नए केस, मुंबई में आंकड़ा 10,000 के पार। दिल्ली में 6 दिन के अंदर 2000 संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 5,980। 24 घंटे में दिल्ली में 448 नए केस सामने, राजधानी में एक दिन अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। राजस्थान में कोरोना से मौत का आंकड़ा पहुंचा 100 के पार, 3,491 लोग संक्रमित। गुजरात में भी जारी है कोरोना का कहर, बीमारों का आंकड़ा 7,000 के पार, 425 की मौत। गुजरात के अहमदाबाद कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित, 5 राज्यों के करीब पहुंचे मामले। 114 नए मरीजों के साथ मध्य प्रदेश में बीमारों का कुल आंकड़ा हुआ 3,200 से ज्यादा, अब तक 193 लोगों की मौत। नोएडा में कोरोना से पहली मौत, 60 साल के बुजुर्ग ने तोड़ा दम, जिले में मरीजों की संख्या पहुंची 2,214। केरल में 24 घंटे में आया सिर्फ 1 कोरोना का केस, आज 10 ठीक हुए। ड्रग कंट्रोलर जनरल कोरोना के इलाज के लिए इन्फ्लुएंजा की दवा के ट्रायल को दे दी है मंजूरी। सीएसआईआर ने कहा 1 से 1.5 महीने में मिल सकती है खुशखबरी। दिल्ली में शराब की बिक्री पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, ऑनलाइन सेल की सलाह देकर सीधे आदेश से इनकार, हाईकोर्ट में 11 मई को सुनवाई। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं जुलाई में होंगी, 1 से 15 जुलाई के बीच की तारीख तय। कोरोना से जूझ रही मुंबई में बड़ा उलटफेर, बीएमसी कमिश्नर प्रवीण परदेशी हटाए गए, आईएस चहल होंगे नए आयुक्त। कोरोना संक्रमण के बीच क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मंडीज का चौंकाने वाला आंकड़ा, वित्त वर्ष 2020-2021 में भारत की जीडीपी दर 0 रहने का। वंदे भारत मिशन के तहत ढाका से आया विमान छात्रों को लेकर पहुंचा श्रीनगर। सिंगापुर से भारतीयों को लेकर दिल्ली लौटा विमान, आईजीआई एयरपोर्ट पर लैंडिंग। कोच्चि हवाई अड्डे पर सैकड़ों भारतीयों को लेकर पहुंचा विमान, क्वारंटीन के लिए भेजे गए यात्री। एयर इंडिया की दूसरी फ्लाइट कोझिकोड में उतरी, यहां दुबई से 182 यात्रियों को लाया गया। भारत लौटे यात्रियों को क्वारंटीन में भेजा गया, 2 हफ्ते बाद दोबारा जांच के बाद लौट सकेंगे घर। दिल्ली में कैट्स एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों के बीच भी कोरोना की घुसपैठ, 45 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। एम्बुलेंस कंपनी से जुड़े स्टाफ का परिवार भी कोरोना की चपेट में, कैट्स के 102 दफ्तर से चलती है सेवा। दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट के हेड कांस्टेबल ने कोरोना को दी मात, घर लौटने पर फूलों से हुआ स्वागत। दिल्ली में फिर शराब की दुकान पर लंबी कतार, प्रीत विहार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करती दिखी भीड़। दिल्ली में
ई कूपन से शराब की बिक्री शुरू। गोल मार्केट में शराब की दुकान के बाहर भारी भीड़ दिखी। केंद्रीय मंत्री विजय गोयल का दिल्ली सरकार के खिलाफ उपवास। कोरोना को लेकर केजरीवाल सरकार को बताया फेल। शाहदरा के डीसीपी ऑफिस का स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। जामा मस्जिद पुलिस स्टेशन के 2 पुलिसकर्मी भी संक्रमित। बीएसएफ बटालियन पर कोरोना का अटैक जारी, 30 और जवान संक्रमित। कोटा से बिहार के आरा पहुंची छात्रों की स्पेशल ट्रेन, स्क्रीनिंग के बाद भेजा गया घर। कोलकाता से समस्तीपुर आए 6 लोग कोरोना पॉजिटिव, आइसोलेशन वार्ड में भेजा गया। लखनऊ के रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल में भर्ती एक महिला कोरोना पॉजिटिव, 3 दिन के लिए अस्पताल सील। अस्पताल में भर्ती मरीजों की छुट्टी, सभी कर्मचारियों की होगी कोरोना जांच। रायबरेली में प्राइवेट क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर, प्रशासन से संक्रमित होने की जानकारी छुपाने का आरोप। लखीमपुर खीरी में एसडीएम ने 2 अस्पतालों को किया सील, बिना लाइसेंस ही चल रहे थे अस्पताल। अहमदाबाद से मऊ पहुंचे मजदूरों का छल का दर्द, बोले 650 रुपए टिकट के तौर पर लेने के बाद भी नहीं मिला। शाहजहांपुर में फैक्ट्री मालिक को डीएम का नोटिस, कर्मचारियों का इस्तीफा मांगने के एवज में होगी कार्रवाई। मुरादाबाद में नागफनी थाने में हुई 60 पुलिस वालों की क्वारंटीन से वापसी, स्वास्थ्य कर्मियों ने तालियों और फूलों से स्वागत किया। देवरिया में खुला कोर्ट, स्क्रीनिंग के लिए लगी लंबी लाइन, वकीलों ने उड़ाया सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक। हमीरपुर में 1.5 महीने बाद खुली अदालत, कोरोना मुक्त है हमीरपुर जिला। सिद्धार्थनगर में मजदूरों के आने का सिलसिला जारी, 21 दिन के क्वारंटीन की हिदायत। लॉकडाउन 3 के दौरान अयोध्या में काम शुरू, अब तक सिर्फ 4 मजदूर कर रहे थे काम। 20 अप्रैल के बाद पुराने गर्भगृह का टेंट और बैरिकेडिंग हटी, रामलला को विराजित कर ऊपर टीन शेड लगाया गया। अलीगढ़ में शुरू हुआ सड़क का निर्माण का काम, दर्जनों मजदूरों को फिर से मिला काम। नोएडा में सैमसंग फैक्ट्री में शुरू हुआ काम, प्रशासन से मिली मंजूरी। कानपुर में 25% इंडस्ट्री में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम शुरू, श्रम कानून में ढिलाई को लेकर मजदूर यूनियन ने जताया शोषण का डर। इंदौर के गोकुलदास अस्पताल में हुई कोरोना से 4 की मौत पर उठे सवाल, एक महिला ने भी ज्यादा फीस वसूली। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।